हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन आई ग्लोबल न्यूज़ में। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें। गत चैंपियन भारत सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में अगले साल होने वाले T20 विश्व कप में खिताब का बचाव करने उतरेगा। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चयन समिति ने इस वैश्विक टूर्नामेंट के लिए शनिवार को 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के मुख्यालय में चयन समिति की बैठक में टीम का चयन किया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में होने वाली T20 सीरीज में भी यही टीम खेलेगी। अगली खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान में कहा है कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक संतुलन बड़े बदलाव से गुजर रहा है और अब ताकत के कई केंद्र उभरे हैं। पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, कोई भी देश, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अब सभी मुद्दों पर अपनी मर्जी थोप नहीं सकता। उन्होंने कहा, इसका मतलब यह भी है कि अब दुनिया के देशों के बीच एक स्वाभाविक मुकाबला है और यह अपना संतुलन बनाता है। शक्ति और प्रभाव के कई केंद्र उभरे हैं। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम की राजधानी गुवाहाटी में स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने गुवाहाटी में एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि आज का दिन विकास का उत्सव है। यह केवल असम का नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत के विकास का जश्न है। पीएम मोदी ने आगे वहां उपस्थित सभी लोगों से अपने फोन के फ्लैश को जलाने की अपील भी की। अगली खबर, दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का खाका तैयार कर लिया है। अगले वित्त वर्ष में इसे लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना इतना आसान हो कि यह हर दिल्लीवासी की पहली पसंद बन जाए। अगली खबर, संसद की एक स्थायी समिति ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के कड़ाई से अमल का सुझाव दिया है, खासकर अनुसूचित क्षेत्रों में। समिति ने कहा कि कानून में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद जमीनी स्तर पर उल्लंघन जारी है। इस सप्ताह संसद में पेश रिपोर्ट में संसदीय स्थायी समिति, ग्रामीण विकास और पंचायती राज ने बताया कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का मूल्यांकन अक्सर कम किया जाता है। इन क्षेत्रों में बाजार लेन देन सीमित होने के कारण वास्तविक कीमत सामने नहीं आ पाती। अगली खबर, CBI ने रक्षा उत्पादन विभाग में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को 3 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जबकि उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। छापेमारी में शर्मा के दिल्ली स्थित घर से 2.23 करोड़ रुपये नकद और काजल बाली के श्रीगंगानगर स्थित आवास से 10 लाख रुपये बरामद किए गए हैं। अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब उठाने के विवाद से चर्चा आईन डॉक्टर नुसरत परवीन के ज्वाइन करने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शनिवार को उन्होंने पटना सदर प्रखंड के सबलपुर स्थित अपने पदस्थापन स्थल पर ज्वाइन नहीं किया। इसकी वजह यह बताया जा रहा है कि डॉक्टर नुसरत फिलहाल पोस्ट ग्रेजुएट की नियमित छात्रा हैं और एक साथ नौकरी व PG कोर्स करना नियमों के तहत संभव नहीं है। ऐसे में उन्हें एक का चयन करना होगा। अगली खबर, अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की बेटी हसीन मस्तान मिर्जा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से न्याय की अपील की है। हसीन ने अपने साथ हुए कथित उत्पीड़न और संपत्ति की चोरी के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। अगली खबर, किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर बन रहे रतले जल विद्युत परियोजना में काम रहे 29 श्रमिकों के पुलिस सत्यापन में चौंकाने वाली बात सामने आई है। इनमें 5 श्रमिकों के संपर्क सक्रिय एवं आत्मसमर्पण कर चुके आतंकियों से हैं। किसी का भाई तो किसी का पिता आतंकी है तो किसी के परिवार के सदस्य ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर सक्रिय हैं। 24 कर्मचारियों के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में मामले दर्ज हैं और उनका आपराधिक रिकॉर्ड है। अगली खबर, आयुष म्हात्रे की कप्तानी में
भारतीय अंडर 19 टीम एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड 9वां खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। शानदार बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के दम पर भारत ने पूरे टूर्नामेंट में दबदबा बनाया है। अगली खबर, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के शासन पर दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को मादुरो के परिवार और उनके करीबी सहयोगियों को लक्षित करते हुए नए प्रतिबंधों की घोषणा की। यह कदम वेनेजुएला में भ्रष्टाचार और नशीली दवाओं से जुड़ी गतिविधियों को रोकने के मकसद से उठाया गया है। अगली खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने बुडापेस्ट ज्ञापन को कागज का टुकड़ा करार देते हुए कहा कि यह उनके देश की रक्षा करने में विफल रहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि रूस के साथ किसी भी शांति समझौते में सख्त और लागू करने योग्य सुरक्षा गारंटी होनी जरूरी है। अगली खबर, बांग्लादेश में उग्र प्रदर्शनों और हिंसा पर पूर्व भारतीय उच्चायुक्तों ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश में शासन बेहद कमजोर हो चुका है और कट्टरपंथी तत्व स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। यह तनाव इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़का है। पूर्व उच्चायुक्त पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने कहा कि कमजोर प्रशासन के कारण इस्लामी और दक्षिणपंथी ताकतें सक्रिय हो गई हैं। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत कूटनीति की वजह से पिछले एक दशक में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में नई मजबूती आई है। उनकी हालिया ओमान यात्रा कई मायने में मील का पत्थर है। जानकारों का मानना है कि ओमान संघ मुक्त व्यापार समझौता अब खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के अन्य सदस्य देशों के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने में अहम होगा। अगली खबर, दिल्ली एनसीआर में रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर उस अदृश्य प्रहरी को नजरअंदाज कर रहे हैं जो हमें सुरक्षित रखता है। यह कोई और नहीं, अरावली की पहाड़ियां हैं जो सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि हमारे जीवन के कई पहलुओं को संतुलित करने वाली प्रकृति की शक्ति है। तपते थार रेगिस्तान से आती गर्म और धूलभरी हवाओं को रोककर ये हमारी राजधानी को राहत पहुंचाती हैं। बारिश का पानी सोखकर भूजल का स्तर बनाए रखती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी हरियाली से ये प्रदूषण को अवशोषित करती हैं। अगर ये पहाड़ियां न हों तो आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी का AQI किस स्तर तक जा सकता है। अगली खबर, पूरा उत्तर भारत भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में। सड़क, रेल, हवाई यातायात बुरी तरह बाधित। दिल्ली में 129 उड़ानें रद्द, 63 प्रस्थान, 66 आगमन। गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, प्रयागराज में दृश्यता शून्य। बरेली, झांसी में 50 मीटर से कम। दिल्ली AQI 358 बहुत खराब। नोएडा 401 गंभीर। सराय काले खां 428, अक्षरधाम 420। आज ठंड का ऑरेंज अलर्ट, कल कोहरे का येलो अलर्ट। 22 दिसंबर तक स्थितियां बरकरार। कश्मीर में आज से चिल्ला कलां 40 दिन कड़ाके की ठंड। श्रीनगर 0 से नीचे, हिमाचल के 10 शहर 5 डिग्री से नीचे। 21 दिसंबर को चंबा, लाहौल स्पीति में बर्फबारी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 4 दिन बारिश, भारी बर्फबारी। इंडिगो एडवाइजरी, सुबह घना कोहरा, उड़ानें प्रभावित। यात्रियों से उड़ान स्थिति जांचने की अपील। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।